जो रास्ते में सामानों को रोका जाता है उन्हें अनावश्यक रूप से न रोका जाए। अगर कोई सामान रोकते हैं आपत्तिजनक न हो तो उसे तुरंत निराकरण करके दे दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ शासन से कि कम से कम वो व्यापारियों को सहयोग प्रदान करें। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम पोलिंग कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर भी हम लोग एज अ व्यापारी लोग हम लोग काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें और जो उनके पास कागजात उनको क्या चाहिए उसको उनको मदद करके और उनको व्यापार करने में सुविधा प्रदान करें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जो तारीखें तय हुई है 7 नवंबर और 17 नवंबर। इसी दौरान इन दोनों चरणों के बीच में दीपावली का त्यौहार भी है और व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दीपावली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है और इसी बीच में चुनाव भी आ गए हैं। ऐसे में अब व्यापारियों को क्या कहना है, इस वक्त हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और दूसरे जो व्यापार है, ट्रेड है, सराफा है, मशीनरी है, उन तमाम लोगों के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोबाइल है, तो उन सब से चर्चा करेंगे कि चुनाव की जो तारीखें आई हैं उसको किस नज़र से देखते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से बात करें, शुरुआत करते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर जी से। अमर जी, क्या लग रहा है, तारीखें ऐलान हो गई है, जो समय है व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा त्यौहार का समय है और उस बीच में तारीखें पड़ी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, तारीख में तो ये परेशानी का समय है क्योंकि उधर चुनाव एकदम पीक में होगा या व्यापार एकदम पीक में होगा और जिस तरीके से चुनाव अधिकारी उस समय बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनके पास जीएसटी, इनकम टैक्स, पुलिस की टीम होती है जो एक एक माल को चेक करना है कि किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग मैडम से मिलके भी आए हैं, उनका बहुत पॉजिटिव मीटिंग रहा है, तो ये चिंता का विषय तो है। लेकिन इसमें हम लोग का ये कोशिश रहेगा कि चाहे जीएसटी विभाग हो, इनकम टैक्स विभाग हो, पुलिस विभाग हो और इलेक्शन के जो मैम हेड कर रही है उनसे मिल के इस प्रकार का, क्योंकि डेट अनाउंस हो गया, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इसमें मिल के किस प्रकार से काम हो ताकि व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं हो और उनको भी दिक्कत ना हो। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम पोलिंग कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर भी हम लोग एज अ व्यापारी लोग हम लोग काम कर रहे हैं। जी, सराफा की बात करें तो दीपावली में सराफा सबसे बड़ा व्यापार रहता है, उसका काफ़ी ट्रेड होता है और उसी बीच में चुनाव भी है। और एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि चुनाव में भी फ्री बीज की बात करें तो खासकर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स रहते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो त्यौहार भी सामने है, तो किस तरीके से आपको लगता है दिक्कतें आ सकती है या क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चुनाव की तारीखें घोषित हुई है। 7 तारीख जो है नवंबर में, वो चुनाव पूरे बस्तर एरिया में और जहां पर नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है उस एरिया में हो रहा है, 71 नंबर से 90 नंबर में। चूँकि उस एरिया में मैक्सिमम लोग बाजार हाट का काम करते हैं, जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, इसलिए उनको यहाँ से वहाँ जो माल लेके जाना रहता है उसमें बहुत दिक्कतें होगी। तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो व्यापारी हैं जो अपने माल को इधर से उधर लेके जाके बेचने के लिए जाते हैं, जिनकी आजीविका का काम यही होता है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें और जो उनके पास कागजात उनको क्या चाहिए उसको उनको मदद करके और उनको व्यापार करने में सुविधा प्रदान करें। क्या कहेंगे, बताइए। मशीनरी की बात करें, किसानों का इस समय सबसे बड़ा समय रहेगा, तो एग्री प्रोडक्ट्स के आप मशीनरी इक्विपमेंट्स में व्यापार करते हैं, किसान आपके पास आते हैं तो कितनी दिक्कतें होंगी लगता है? देखिए, अभी मशीनरी मार्केट और एग्रीकल्चर मार्केट में होना ये है क्योंकि अब किसान जो मेन होता है, अक्टूबर में धान कटाई का समय हो जाता है, तो किसान जनरली कम ही आता है। 1 नवंबर को धान खरीदी होती है, उनको धान खरीदी में जो अपना पैसा मिलता था उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर भी मैं अगर सब व्यापारियों की बात करूं तो ये चुनाव के समय में, अपना दिवाली के समय में चुनाव की डेट आने से सभी व्यापारी आलाकान ही होते हैं। बस यही हम अनुरोध करते हैं कि सभी अधिकारी व्यापारियों के साथ सहयोग करें और व्यापारी पूरी चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाने में अपनी जो भागीदारी वो निभाने में पूरा प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे, संक्षिप्त में बताइए आप लोग। अच्छे से अच्छा चुनाव निपटे ये व्यापारी चाहता है और व्यापार साथ में चलता रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सारे पेपर्स व्यापारी लेके चलने का निर्णय ले चुके हैं और उनको बाजार हाट करना है। चुनाव की तारीख घोषित तो हो चुकी है, बस ये है कि उसी समय पे ये व्यापार का भी समय है, तो मैं चाहता हूँ शासन से कि कम से कम वो व्यापारियों को सहयोग प्रदान करें। चुनाव डेट डिक्लेयर होने के बाद भी आज चैम्बर और व्यापारिक संस्थाएं जितनी भी पूरे प्रदेश में है या पूरे इंडिया में है, वो मिलकर बहुत अच्छा इस चुनाव का निराकरण और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे और व्यापार में सब सही तरीके से बहुत सुचारू रूप से व्यापार हो, ये अधिकारी लोगों से निवेदन। व्यापारी और प्रशासन मिलकर बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न कराए, यही आशा है।
देखिए तमाम यहाँ पे लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे किस प्रकार का माहौल रहेगा? देखिए, फेयर इलेक्शन के लिए जो चुनाव आयुक्त हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार सख्ती कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं त्यौहार के बीच में हमारे व्यापार के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा व्यापारियों की भी दृष्टि से उनको व्यापार के लिए थोड़ा सा वो प्रदान करें, स्पेस प्रदान करें। जो रास्ते में सामानों को रोका जाता है उन्हें अनावश्यक रूप से न रोका जाए। अगर कोई सामान रोकते हैं आपत्तिजनक न हो तो उसे तुरंत निराकरण करके दे दिया जाए। देखिए तमाम व्यापारियों से हमने बात की है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से भी बात की है। सबका मानना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसे अब बदला नहीं जा सकता और व्यापारी प्रशासन के साथ है, फेयर इलेक्शंस के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। व्यापारियों का ये मानना है क्योंकि त्यौहार का समय रहेगा इसलिए गुड्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि बेवजह प्रशासन व्यापारियों को परेशान न करे और व्यापारी जो है हर प्रकार से शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है ताकि फेयर इलेक्शंस हो सके और पोलिंग परसेंट भी बढ़ सके। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।